हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एग्रीकल्चर। गणित का 22.1 का क्वेश्चन आज हम देखेंगे। 1 और 2 क्वेश्चन देखेंगे। अगर एक क्वेश्चन भी आपको आ गया तो डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि आप सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक टेबल मैंने बनवाई थी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, अगर वो टेबल याद होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, बहुत ही सरल हो जाएंगे और आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए चुटकी का काम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो टेबल याद करनी चाहिए। एक बार और मैं वो टेबल लिख दूंगा। चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्नावली 22.1 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। पहले क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे कैसे ही पूरे चैप्टर में क्वेश्चन है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, इसके लिए आपको चाहिए ये टेबल याद। देखो जैसे मैंने आपको याद करवाया था 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी टेबल का एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। अगर नहीं देखा है तो वो देख लेना, अदरवाइज मैं अभी लिख देता हूं साइन और यहाँ पर 0 डिग्री साइन कॉस टेन। अभी साइन कॉस टेन का ही लिखता हूं, एस स्टैंड साइन, सी स्टैंड कॉस और टेन स्टैंड टेन। अब देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा 0 होती है, कॉस 1 साइन 30 डिग्री की 1/2 होती है, 1/√2 होती है 45 डिग्री की, √3/2 होती है और यहाँ पर ये 1 होती है। ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन में। ठीक है बच्चों, कॉस में देख लेते हैं एक बार। कॉस में होती है, उल्टा ले आइएगा, कॉस में 0 की वैल्यू 1 होती है, उल्टे ले आइए, यहां से उल्टा ले आइएगा। ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। cos 90 0 होता है। 10 को डिवाइड कर दीजिए 1/0, सॉरी 0/1, 0/1 होता है 0, मतलब 10 0 0 होता है और 1/2 और ये आ जाएगा 2/√3, मतलब ये हो जाएगा 1/√3 और ये 1 से 1√2 ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 और ये 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 से 2 कैंसिल √3 हो जाएगा। इसका 1/√3 और इसका हो जाएगा √3। ठीक है, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये टेबल भी हमें हेल्प लगेगी इस टेबल की। अगर ये टेबल पहले की टेबल अगर आपने याद कर ली होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें अभी ये टेबल की ही जरूरत पड़ने वाली है। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन दिया है आपका, ये क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर ये एक भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो देखते हैं, करते हैं। एक क्वेश्चन समझाने की जरूरत है और एक ही क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप आसानी से कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। तो पहले क्वेश्चन देखिए, साइन 60 डिग्री हल करते हैं और वैल्यू अब हमने टेबल लिख ली है तो ये टेबल में से देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू देख लो, ये साइन वाली टेबल में देखो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2। तो यहां पर हमने पहले एक बार क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री है ना, सॉल्व करने का सही तरीका लिख लेते हैं। टेन 30 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। बताओ साइन 60 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री की जगह आप लिखेंगे √3/2 और यहां पर कुछ नहीं, मतलब गुणा है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू देखो बेटा, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू 1/√3। फिर मल्टीप्लाई है यहाँ पर। cos 45 डिग्री की वैल्यू देखो, cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, 1 का 1 में होगा 1 और ये आ जाएगा 2√2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में आ गया आपको, अगर ये समझ में आ गया तो ऐसे कोई से भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। नोट कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं, बस ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप कोई से भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले इसमें सबको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको दूसरा क्वेश्चन में आसानी से बता पाऊं और आप कर पाओ। तो दूसरा एक क्वेश्चन और देते हैं, आपकी ही बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरे पास, दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं बेटा। ये लीजिए, मैंने दूसरा क्वेश्चन आपका ले लिया है। दूसरा क्वेश्चन दूसरा एक अलग टाइप का ले लेते हैं या फिर इसी को ले लेते हैं। ये चलिए ये वाला लेता हूं, साइन स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर आप बुक देखते हैं तो बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये अलग टाइप का, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अलग है। cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे उसको सॉल्व किया था वैसा का वैसा ही इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं सॉल्व करते बच्चा। देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ब्लू ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। सॉल्यूशन किया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखनी है। साइन में 30 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास 1/√2, 1/2 नॉट 1/√2, 1/2 लेकिन इसकी घात कितनी है बेटा, 2 है तो 2 घात लिखेंगे, फिर क्या है प्लस है तो प्लस। फिर cos में 45 देखेंगे,
cos है और 45, इसका भी इसका मान कितना है 1/√2, 1/√2, लेकिन इसकी घात कितनी है, होल घात है इसकी 2, तो 2 घात लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चा, एक का भी स्क्वायर आ जाएगा और 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक का भी स्क्वायर आ जाएगा और √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस एक का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये रूट से ये कैंसिल होकर ये 2 हो जाएंगे। एलसीएम ले लीजिए 4 और 2 का एलसीएम, तो बड़ी संख्या जो है वो एलसीएम में जाएगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2 और ये 1, मतलब इसका एलसीएम आ जाएगा 4। कितना आ गया 4 आ गया, तो 1 में 1 ही आ जाएगा और ये 2 में 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 का 1 ही आएगा, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 4, 2 और 1 3/4। ऐसे करके हमने आंसर निकाल लिया। ऐसे ही आप इस एक्सरसाइज के 22.1 जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको ये पूरी एक्सरसाइज के ये जो क्वेश्चन दिखे हैं, आप कोशिश ये करें इनको अटेम्प्ट करने की, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग आंसर, इफ यू आर नॉट गेटिंग कॉन्सेप्ट, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, है ना, और मेरे स्कूल के बच्चे मेरे से क्लास में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कुछ अलग टाइप का वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ जो रिलेटेड है मैथमेटिक्स यूज इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में तो वैसे बहुत सारे मैथमेटिक्स यूज होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक मैथमेटिक्स बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री मतलब आपके त्रिभुज से संबंधित जो मेजरमेंट होता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात या फिर कहें हम त्रिकोणमिति, इसको हिंदी में हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलेंगे। तो ये होते क्या है इसको हम समझते हैं। जब हम हमारे सिलेबस में जो एग्रीकल्चर 11th एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम स्पेशली, तो त्रिकोणीय अनुपात में हमें क्या चाहिए, एक्चुअल में क्या देखा, जब मैं एक बार एक बच्चा मेरे पास आया और वो पूछा कि सर ट्रिग्नोमेट्री समझा दो, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च करके देखा कि है या नहीं उससे रिलेटेड वीडियो, तो उससे रिलेटेड मुझे वीडियो नहीं मिले कि भाई अगर आप साइंस वाले, बायो वाले, मैथ्स वाले ये हैं, अगर ये सर्च करते हैं तो नंबर ऑफ वीडियोज मिल पाते हैं, लेकिन यूट्यूब पर इनसे संबंधित बहुत कम वीडियोज हैं जो स्पेशली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट का जो मैथ्स सिलेबस उससे रिलेटेड हो। इसलिए मैंने सोचा कि आज से छोटे वीडियो में बनाता रहूँगा, कोशिश करूँगा जैसे टाइम मैनेज होगा। तो आज मैं सबसे पहले जो चैप्टर नंबर आपका 22 नंबर का चैप्टर है आपके सिलेबस में, ये 22 नंबर का चैप्टर है, उसको हम समझेंगे और आज छोटी छोटी चीजें डिस्कस करेंगे। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हो, ये अनुपात हम कब यूज करेंगे। तो जैसा कि हमने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, एक त्रिभुज होता है और वो त्रिभुज में हमारा होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है बेटा, समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करेंगे। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा होता है 90 डिग्री और 90 डिग्री जिस पर होता है वो चीज को हम बोलेंगे आधार। क्या कहेंगे बेटा, आधार। तो ये याद रखेंगे, आधार को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या कहेंगे, बेस। और 90 डिग्री के फ्रंट में जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये कर्ण हो गया। और कर्ण के सामने या फिर जिसमें 90 डिग्री बना रहा है उसको हम बोलेंगे लंब, और लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। तो 3 साइड हमें पता होना चाहिए जब भी हम त्रिकोणमिति स्टडी करें, लंब, कर्ण, आधार, ये चीज हमें पता होना चाहिए। इसी के बेस पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात की स्टडी करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है त्रिकोणमितीय अनुपात में हम बात करते हैं साइन थीटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोण बना है और ये कोण सपोज ये थीटा है, तो हम बात करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्या डिस्कस करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो क्या साइन थीटा है, क्या कॉस थीटा है और क्या टेन थीटा, इसको समझते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए एक छोटा सा एक सूत्र हम याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले सोना चांदी तोले। ये एक सूत्र है, इसका हम याद रख सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों के लिए, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। कैसे याद कर सकते हैं हिंदी माध्यम वाले इन अनुपात को कैसे याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले कर लीजिए, हरी बोले सोना चांदी तोले। तो इसको सूत्र को हम याद करते हैं। जैसे अगर हिंदी में लिखूं तो लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण। क्या लिख सकते हैं, तो लंब बटे कर्ण मतलब अगर मैं इस समकोण त्रिभुज को देखूं तो ये और इसके जो अनुपात होता है, अगर कोण ऐसा बनता है तो उसके अनुपात को हम बोलेंगे साइन थीटा। इसी को हम इंग्लिश में अगर समझने की कोशिश करें तो इसका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, मतलब इसका P और इसका H, तो P/H। इसका P मींस परपेंडिकुलर जो कि मैंने यहाँ लिखा है, और H मतलब यहाँ पर हाइपोटेन्यूस जो कि यहाँ पर लिखा है। आई वो समझ में आया होगा। ऐसा ही cos थीटा का बना सकते हैं। cos थीटा का देखिए, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। इंग्लिश में आइए दूसरे वाले सेंटेंस में आइए, यहाँ पर है बेस और इसका दूसरा जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये जैसे सोना चांदी है, सोना चांदी के लिए ये P अपॉन है, P और D का अपॉन है, उसको हमने साइन बोला है। ऐसा ही जब B और H का अपॉन है उसको हमने क्या बोलेंगे, कॉस बोलेंगे। C चांदी का मतलब यहाँ पर C से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा में हम क्या यूज करते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये क्या बचता है, टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो हम ये सब याद रख सकते हैं। क्या जाएगा, लंब बटे कर्ण, कर्ण, और ये नीचे cos थीटा है तो cos थीटा का क्या जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, मतलब ये कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा क्या आ गया, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार कैसे आपने देखिए, ये जो बद्री प्रसाद का, प्रसाद है ना, प्रसाद नहीं का पूरा मिले, प्रसाद का पी हमने यहां से ले लिया, और फिर क्या चाहिए, ए चाहिए, ए मतलब आधार, आधार को हम क्या बोलते हैं, बेस, तो यह जाएगा, तो ये एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, समझ में आ गया होगा आई होप। तो साइन कॉस टेन हम ऐसे निकाल सकते हैं। इनके जो इन्वर्स होते हैं, इनके प्रतिलोम जो होते हैं, जैसे साइन थीटा का प्रतिलोम जो होता है उसको कोसेक बोलते हैं, जो कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस थीटा है, इसका प्रतिलोम जो होता है उसको सेक थीटा बोलते हैं, जो कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और टेन थीटा का जो प्रतिलोम होता है उसको कॉट थीटा बोलते हैं, जो कि आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, या फिर इसको कहें आधार बटे लंब हो जाएगा। इसका जस्ट इन्वर्स होता है प्रतिलोम। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसी के बाद हम कोई भी क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। ये सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था। थैंक यू।